Hello students, I am Dr. Mohammad Salim from Gausia Medical College, Fatehpur. Today I am going to teach you one topic, medical topic, that is dystocia dystrophia syndrome. So let us learn about dystocia dystrophia syndrome, and I will explain this in both the language English as well as Hindi, so that all the students should be able to understand very easily. Okay. सो डिस्टोशिया डिस्ट्रोफिया सिंड्रोम क्या है कि इसमें कुछ लक्षण होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको नोटिफाई करते हैं कि ये इन्हें डिस्टोशिया डिस्ट्रोफिया सिंड्रोम की बीमारी है औरतों में. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ दैट द वीमेंस बिकम शॉर्ट एंड फैटी एंड स्टॉकी. मतलब औरतें इसमें हाइट में कम हो जाती हैं और गठिल होती हैं, यानी बॉडी में मसल्स बहुत टाइट होते हैं और साथ में वो बहुत मोटी हो जाती हैं. तो ये एक लक्षण है डिस्टोशिया डिस्ट्रोफिया सिंड्रोम के. एंड द सेकेंड वन इज़ दैट द वीमेंस हैव द मेल हेयर पैटर्न्स. मतलब इसमें जो है जैसे मेल्स यानी जैसे आदमियों के पुरुषों में बाल चेहरे पे होते हैं, दाढ़ी, और हाथ और पैरों में बाल होते हैं, और फीमेल्स में नहीं होते हैं. मगर इस बीमारी में डिस्टोशिया डिस्ट्रोफिया सिंड्रोम में मेल्स पैटर्न्स हेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. मतलब औरतों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, दाढ़ी, दोनों ऊपर के और नीचे के हाथ और पैर में बाल निकल आते हैं. तो ये दूसरा लक्षण है डिस्टोशिया डिस्ट्रोफिया सिंड्रोम का. और इसके अलावा फीमेल्स हैव मोर ब्रॉडर शोल्डर दैन द हिप. मीन्स उनके कंधे उनके हिप के कूल्हे के तुलना में ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं, जबकि ये मेल्स में होना चाहिए. मेल्स में क्या होता है, कंधे चौड़े होते हैं, जैसा कि भी आप देख सकते हैं चौड़े कंधे. तो हिप लेकिन एकदम छोटा है, आप वो भी देख सकते हैं लाइव. और औरतों में इसका उल्टा रहता है, हिप चौड़ा रहता है और कंधा छोटा होता है. अगर डिस्टोशिया डिस्ट्रोफिया सिंड्रोम बीमारी हो गई किसी औरत को, तो उस कंडीशन में उसके आदमी की तरह उसके कंधे चौड़े हो जाएंगे और हिप बहुत छोटा हो जाएगा. तो वो एक डिस्टोशिया डिस्ट्रोफिया सिंड्रोम की बीमारी है. चौथे इसके लक्षण ये हैं कि द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज़ दैट द वीमेंस हैव इक्वल फिंगर्स, ऑलमोस्ट इक्वल फिंगर्स, एज द फिंगर्स middle fingers and ring fingers should be lengthier, and little finger and index finger should be shorter in all women's. मतलब कि बीच की उंगलियां और जो अंगूठी वाली उंगली होती है ये दोनों बड़े होने चाहिए, और जो लेडीज़ फिंगर है यानी छोटी तर्जनी और पहली उंगली ये दोनों छोटी होनी चाहिए. मगर इस बीमारी में डिस्टोशिया डिस्ट्रोफिया सिंड्रोम में सारी उंगलियां औरत की एक बराबर हो जाती हैं ऑलमोस्ट. तो ये इसके चौथे लक्षण हैं. पांचवें लक्षण ये हैं कि फीमेल्स में पूरे जीवन में एक ही प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो पाती है. द फीमेल्स प्रेगनेंसी अकर्स ओनली वंस इन होल लाइफ, एंड द प्रेगनेंसी अकर्स वेरी लेट. प्रेगनेंसी बिकम्स वेरी लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड, एंड द प्रेगनेंसी विच अकर्स अबॉर्ट मोर फ्रिक्वेंटली. मतलब कि एक तो प्रेगनेंसी काफ़ी लेट होती है, जो भी प्रेगनेंसी होती है वो बाद में अबॉर्ट हो जाती है, अबॉर्शन हो जाता है अपने आप, बच्चा ठहरता नहीं है. और पूरे जीवन में बड़े मुश्किल से अगर कोई प्रेगनेंसी रुकती है तो सिर्फ एक ही प्रेगनेंसी रुक सकती है. तो ये इसके पांचवें लक्षण हैं. और छठवां लक्षण ये है कि फीमेल्स का जो द फीमेल्स यूट्राइन इनर्शिया कॉमन होता है इसमें, यानी बच्चेदानी में कमज़ोरी आ जाती है, बहुत वीकनेस हो जाता है, शक्तिहीनता और शक्तिविहीनता और अक्रियशीलता यूट्रस में बच्चेदानी में, यानी वीकनेस कमज़ोरी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है. और इसके अलावा जो है फीमेल्स में अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि उसके हेयर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे नहीं होते हैं, और उसके साथ साथ मेल पैटर्न्स के जैसा रहता है. सो वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ.
सो ओके स्टूडेंट्स, ये डिस्टोशिया डिस्ट्रोफिया सिंड्रोम के लक्षण हैं। और फिर इसके बाद आगे हम फिर मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक के साथ। हाँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।